तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर आए। मॉडल सेट जो होता है ना, मॉडल सेट आप लोगों को बताए थे, बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट है उसका सॉल्यूशन लेकर आया है ना। तो आज हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ना 1 से लेके 30 तक दिया हुआ है, समझ रहे ना। मतलब कहने का मेरा सेंस है कि यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो यह 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना। इसमें से 15 को क्वेश्चन बनाना रहता है। तो हम आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उस टॉपिक आपको हम सोल्यूशन बताएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन रहता है। देखिए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा है ना, पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप लोगों का, देखिए क्या दिया हुआ है कि बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाली रेखा के दिक् को ज्या ज्ञात करें। मतलब फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट से इतना पी इतना। मतलब 2 पॉइंट दे रखा हुआ है, कितना 2 पॉइंट दे रखा हुआ है। इस दोनों पॉइंट का जो लाइन होगा ना, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगा वो उसका दिक् को ज्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना। याद कीजिए हम बोले थे जब भी अगर 2 पॉइंट अगर आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालिएगा और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। देखिए एकदम बहुत ही सिंपल बनाना है। जैसे सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, समझ रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला लिख लेंगे गिवन पॉइंट्स। कभी लिखिएगा गिवन पॉइंट्स, है ना। पॉइंट्स को हम अगर न दिया रहेगा तो को ए मान लेंगे। तो ए कितना दिया हुआ है 1 -1 3 और बी कितना दे दिया हुआ है, कितना 2 -4 और 5 दिया हुआ है ना। इसके बाद सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज। कथी निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो लिखिएगा डायरेक्शन रेशियोज। हम बोले थे डायरेक्शन रेशियोज को आप DRS लिख दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाता है डायरेक्शन रेशियोज। और लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, यहाँ पे नाम डाल दिए हैं तो नाम डाले हैं जो कथी डाले हैं AB डाले हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो नाम जो डाले हैं तो वह AB डाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। तो AB का जो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो चलिए वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा, याद कीजिए 2 पॉइंट दिया रहेगा तो डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला x2 - x1 कॉमा y2 - y1 कॉमा z2 - z1। याद कीजिए जब आप डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला पढ़े होइएगा है ना बैच में, तो आपको याद होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, या सीधा याद रखना फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे चलिए निकाल लीजिए। तो 2 - 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 कॉमा -4 -1 और फिर कॉमा 5 -3, अर्थात हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। देखिए माइनस माइनस प्लस तो -4 + 1 तो 3 -3, अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2। ये आपका हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। मतलब AB का यह डायरेक्शन रेशियोज हो गया। और डायरेक्शन रेशियोज से आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तब निकालिएगा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम बोले थे DCS बोले हैं ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB। तो याद कीजिए डायरेक्शन कोसाइन का हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। पहले देखिए आप याद किए होइएगा कि अगर XYZ जगह डायरेक्शन कोस मतलब डायरेक्शन रेशियो रहता था, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला x/√x² + y² + z², फिर y/√x² + y² + z², फिर z/ इतने चीज हम लोग लिखते हैं ना, याद होगा ना, √x² + y² + z²। लिखे थे ना, बोले थे। याद कीजिए पहला बटा √√ सबके स्क्वायर, दूसरा बटा √√ सबके स्क्वायर और तीसरा बटा √√ सबके स्क्वायर बोले हुए थे ना। तो चलिए अब आगे देखिएगा। देखिए तो बराबर में आ जाइएगा। तो देखिए पहला मतलब 1 अब बट्टा में √√ सबका स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर, फिर हो जाएगा कितना -3 बट्टा √1 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। अब फिर वैसा ही लिख दीजिएगा 2 बट्टा √√ सबके स्क्वायर, है ना। तो 2 बट्टा √√ सबके स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना के स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। अब इसको जैसे होता है जैसे लिख दीजिए। देखिए तो 1 बट्टा 9 4 13 1 14, तो 1 बट्टा √√ 14 -3 बट्टा √√ 14 और 2 बट्टा √√ 14 हो गया। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको फिर से बता दें। देखिए
जब दो पॉइंट दिया रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहेगा, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिएगा उस दोनों पॉइंट का, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिएगा, जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूला को डाल करके। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है समाकलन करे, साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना। देखिए समझिएगा, साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में दम है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए इधर समझिएगा, तो साइन रूट एक्स है, क्या चीज दिया हुआ है, साइन रूट एक्स। ऐसा क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, पहले रूट एक्स को जगह पर टी मान लीजिएगा, तो हम लोग लिखेंगे लेट टी इक्वल टू रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू में डी रूट एक्स बट्टा में डी एक्स, है ना। इसके बाद हो जाएगा डी टी बट्टा में डी एक्स बराबर, है ना। देखिए रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, क्रॉस गुना कीजिएगा तो डी एक्स बराबर आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू में कितना डी टी आएगा कि नहीं। या इसके अलावा भी हम लोग बोल सकते हैं डी एक्स बराबर 2, यहाँ पे देखिए रूट एक्स के जगह पर आप टी डाल सकते हैं, तो 2t इंटू में डी टी। चलिए आइए अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, लिखेंगे सिंस i इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहाँ पे देखिए साइन रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन एक जगह पर टी डी एक्स का वैल्यू 2t इंटू में कितना dt। हम लोग 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, t को ऐसे लिख देते हैं t इंटू साइन टी इंटू dt। अब यहां से याद कीजिए, यहां से अब बाई पार्ट आ जाएगा, बाई पार्ट जिसको आप बोलते हैं u इंटू वी का इंटीग्रेशन। तो याद कीजिएगा, है ना, बाई पार्ट का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। देखिए यहाँ पे एक बार और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए बाई पार्ट का हम फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे बाई पार्ट का, है ना। बाई पार्ट के लेके हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स का, सबसे पहले u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन गुने v का इंटीग्रेशन, इस पूरा के क्या था, होल इंटीग्रेशन था ना। तो यह बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है, समझे, कौन चीज का, बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब इसको तोड़ दीजिए। देखिए समझिए, सबसे पहले 2 को तो बाहर रखेंगे, टू को क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे, समझ रहे हैं ना, 2 को बाहर रखेंगे। इसके बाद t इंटू साइन टी है, तो देखिए सबसे पहले याद कीजिए, यह हो गया अलजेब्रिक का, यह हो गया ट्रिगोमेट्री, तो पहले इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, t को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी माइनस एक डिफ्रेंशिएशन, तो डी टी बटे डी टी इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन, अब फिर इस पूरा के कितना हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन बराबर में 2t, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1, साइन टी के कितना माइनस कॉस टी इंटू में कितना डी टी। आगे बढ़िएगा तो बराबर में कथी 2 माइनस में कथी टी कॉस टी, माइनस माइनस कितना प्लस, कितना हो जाएगा कॉस टी, प्लस में कथी सी। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़िए। सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये तो साइन टी का माइनस कॉस टी हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब हो गया कॉस टी इंटू में कितना हो जाएगा डी टी, समझे, एक लाइन छूट गया। देखिए इसके बाद आगे बढ़िएगा तो 2 माइनस टी कॉस टी प्लस में कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन टी प्लस में सी, टी के मान अब डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, टी के मान है रूट एक्स इंटू में कहते कॉस रूट एक्स, अब प्लस में कहते साइन रूट एक्स प्लस में सी। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यह इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन सब नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा हुआ है। फिर इंटीग्रेशन में दिया हुआ है साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन, किसका, साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन। देख लीजिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है याद कीजिए, देखिए तीसरा नंबर साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन भी बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, क्वेश्चन नंबर हो गया आपको तीसरा, है ना।
तो साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए याद कीजिए हम सबसे पहले बोले हुए थे कि देखिए साइन का पावर विषम होगा तो टी बराबर कॉस एक्स मानेंगे, मतलब जिसका पावर ऑड हो, ऑड बोले हुए थे ना, ऑड इवन का फंडा समझाया था, याद कीजिए है ना, कि अगर जो साइन एक्स के पावर विषम हो तो टी बराबर कॉस एक्स मानेंगे, कॉस के पावर विषम संख्या हो तो टी बराबर कथी मानेंगे, साइन एक्स मानेंगे। तो यहाँ पे साइन के पावर विषम है तो टी बराबर कॉस एक्स मानेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले साइन को कॉस के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखेंगे जो समझिए। सबसे पहले हम इसको साइन क्यू एक्स को ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर को बदल दीजिए कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना साइन एक्स इंटू में कितना डी एक्स, समझे। इसके बाद देखिए अब टी बराबर मानेंगे कॉस एक्स, लेट इसको आई बोलेंगे, लेट टी बराबर कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा डी टी बटा माइनस साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए लिखेंगे सिंस आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन यहाँ से लेंगे, हम बोले थे याद कीजिए जहाँ टी मानते हैं ना उसके जस्ट ऊपर वाला को आई बोलते हैं, तो यहाँ से मानेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कथी साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, तो डी टी बट्टा में कथी माइनस साइन एक्स, साइन से साइन खत्म, माइनस बाहर निकल गया, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में कितना डी टी, तब माइनस देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, या टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के पावर 3/3 प्लस में सी और टी के मान अब डाल दीजिए, समझ रहे ना, टी के मान डाल दीजिए। देखिए टी का वैल्यू क्या है, टी बराबर क्या माना कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 3 आप प्लस में सी हो गया। इसका एक और तरीका है, डायरेक्ट आप साइन क्यू का फॉर्मूला डाल दीजिएगा फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन चलिए यही सिंपल सा मेथड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर में साइन इनवर्स 16/65 प्रूव करना है। तो हम बोले थे याद कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रूफ क्या करना है, और जो प्रूफ करना रहेगा ना उसी के टर्म में हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। देखिए तो भाई हम लोगों को यहाँ पे साइन में लाना है तो इस कॉस को बदल देंगे पहले साइन में। देखिए समझिए, पहले लिखते हैं, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। फ्रॉम LHS चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे फ्रॉम LHS क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स 12/13 बराबर में साइन इनवर्स लाना है। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस साइन को तो रहने देंगे, इस कॉस को साइन में बदलने के लिए याद कीजिए हम एगो बोले थे मेगा फार्मूला के अकॉर्डिंग एगो त्रिभुज बना लेंगे। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कौन, तो ये हो गया 12, ये हो गया 13, इसको मान लेते कोना एंगल थीटा, इसको निकालिएगा तो आ जाएगा 5 बराबर में। अगर हम लोग ले चलते हैं इसको तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 और इस कॉस को बदल देंगे साइन में, तो साइन इनवर्स है ना, देखिए फिर लंब बटे कौन, तो 5 बटा कितना 13। अब इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला डाल देते हैं। देखिए तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। देखिए सब आदमी से रिक्वेस्ट है कि अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला हर चैप्टर का दिमाग में रख लीजिए, एक बार 2 बार पर डे फॉर्मूला याद कर लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस रहता है, अब माइनस रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। बोले थे याद कीजिए x को लेंगे तो y के रूट में कर देंगे, y को लेंगे तो x के रूट में कर देंगे। तो बराबर में अगर हम आ जाते हैं तो साइन इनवर्स 3/5 को लेंगे तो रूट को करेंगे 1 माइनस 5/13 को रूट के अंदर कर देंगे, फिर माइनस 5/13 को लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इक्वल टू में साइन इनवर्स, देखिए इधर समझिए ये हो जाएगा कितना 3/5 और रूट अंडर 1 माइनस 50 25 और 13 13 169
माइनस 5/13 और रूट अंडर 1 माइनस 3 तिया 9 और 50 25। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 3/5। 169 माइनस 25 तो हो जाएगा 144। यहाँ पे देखिए ना लॉसल ले लीजिएगा। चलिए एक लाइन हम बढ़ाइए देते हैं, काहे आप लोग टेंशन लीजिएगा। 169 तो हो जाएगा 169 माइनस में कितना 25 माइनस फिर 5/13 इंटू रूट अंडर एक लॉसल लीजिएगा तो 25 तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर में हो जाएगा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 3/5 और रूट अंडर 169 में से 25 जाएगा तो 144 हो जाएगा। 144/169 माइनस में 5/13 और रूट अंडर 16/25। एकदम हम आपको इजी में ले चलते हैं। देखिए साइन इनवर्स देखिए 3/5 ये हो जाएगा कते 12/13 माइनस ये हो गया 5/13 ये हो गया 4/5। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना साइन इनवर्स 12 तिया 36/65 माइनस 5 चौका 20/65। देखिए घटा दीजिएगा तो 36 में 20 जाएगा तो 16 ना बचेगा। तो साइन इनवर्स 16/65 यही ना आंसर लाना था। देखिए यही आपका आंसर लाना था। आप चेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, आपको आंसर यही लाना था। सॉरी एक मिनट, देखिए यहीं पे आंसर आपको लाना था ना, यही ना क्वेश्चन था साइन इनवर्स 16/65। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है या मैट्रिक्स का दिया हुआ है। इफ ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना तुमको ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 5 में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। ए इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है तो 2 4 3 और बी इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है 2 3 4। चलिए हमको ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश निकालना, इसके कारण सबसे पहले हम ए डैश निकाल देते हैं। ए डैश निकालिएगा तो याद कीजिए रो को बदल देते हैं कॉलम में तो हो जाएगा कितना 2 4 3। अब बी डैश निकालिएगा तो रो के कॉलम में तो 2 कितना हो जाएगा 2 3 4। अब देखिए समझिए सुनिए, देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS। देखिए LHS में कह रहा है AB के होल डैश। AB के होल डैश कहने का मतलब होता है कि पहले आप AB निकाल दीजिएगा उसके बाद फिर होल डैश कर दीजिएगा। तो पहले लिखेंगे नाउ AB बराबर कितना बराबर AB बराबर। देखिए हम AB निकालेंगे, AB निकालेंगे तो A का वैल्यू डाल दीजिए। A का वैल्यू दिया हुआ कितना 2 4 3 है ना। इसका B का वैल्यू डाल दीजिए। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 3 4। देखिए मैट्रिक्स का गुना आप जानते होइएगा कि सबसे पहला काम क्या होता है कि इस रो से इस कॉलम में तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करना पड़ता है। यहाँ पे गुना में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए इस रो को इस कॉलम से इस कॉलम से तो 2 दूना 4 फिर 2 तिया 6 फिर 2 चौका 8। फिर अब इस रो से स्टार्ट करेंगे ना तो 4 दूना 8 4 तिया 12 और फिर 4 चौका 16। फिर इससे तो 3 दूना 6 3 तिया 9 और फिर 3 चौका 12। क्या है कोई दिक्कत? ये भी आ गया, कति आ गया ए बी, समझ रहे हैं ना। अब ए बी के बाद हम लोग निकालेंगे इसीलिए ए बी के होल डैश बराबर। तो ए बी के होल डैश निकालिएगा तब देख लीजिए हो जाएगा 4 6 8 8 12 कितना 16 फिर कति हो जाएगा 6 9 12। समझे? यह हो गया LHS। अब चलिए RHS निकालते हैं। फ्रॉम RHS कति निकालेंगे फ्रॉम RHS। चलिए देखते हैं। देखिए जब से RHS अगर हम लोग देखेंगे RHS तो RHS में देखिए कथी दिया हुआ था याद कीजिए। RHS में आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो कथी था देखिए बी डैश इंटू ए डैश। समझे? RHS में दिया हुआ था बी डैश इंटू ए डैश। चलिए पहले बी डैश का वैल्यू डालिए। तो बी डैश का वैल्यू कथी है 2 3 4 और ए डैश का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ए डैश का वैल्यू देखिए यही नहीं दिया हुआ है 2 4 3। गुना कर लीजिए तो सेम टू सेम देख लीजिए ऐसा वाला गुना है।
पहले 2 से सब में तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 तिया 6, फिर 3 दूना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौका 12, फिर 3 तिया 9, और फिर हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 4 तिया 12। देखिए तो इसके बराबर आया, तो आ गया तो हम लोग लिख लेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। कहाँ कोई खास क्वेश्चन है। अच्छा, ये फॉर्मूला भी होता है, ये बात याद रखिएगा सब स्टूडेंट, ये फॉर्मूला भी होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा AB डैश इक्वल टू तो B डैश इंटू A डैश, याद रखिएगा, है ना। AB डैश इक्वल टू कितना होता है, B डैश इंटू A डैश। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सारणिक इतना का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कह रहा है सारणिक इतना का आप मान निकाल के बताइए। देखिए सारणिक इतना का, तो चलिए लिख लेते हैं, सारणिक लिख लेते हैं, उसके बाद मान निकालेंगे। चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट देखिए समझिएगा, डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 में चलते हैं, लिखेंगे लेट डेल्टा बराबर, डेल्टा मान लीजिएगा, इससे कोई ज़रूरी नहीं मानना, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 9 7 3 5 7, फिर कथी दिया हुआ 5 4 5, समझ रहे हैं ना, इतना दिया हुआ है। चलिए आइए हम इसका मान निकालते हैं। देखिए मान निकालेंगे तो ये वो चीज़ आप दिमाग में रखिएगा सब आदमी, है ना। होता है क्या चीज़, आप डायरेक्ट भी मान निकालिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जो कोई प्रॉपर्टीज अगर जो आपके दिमाग में आ रहा है तो प्रॉपर्टीज लगा दीजिएगा तो और बेहतर होगा। देख लीजिए थोड़ा सा कोई प्रॉपर्टीज दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 9 में से 5 जाएगा तो 4, 7 में 7 जाएगा तो 0 नहीं आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 नहीं आ रहा। हम ऐसे घटाते हैं, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा, इस दोनों को जोड़ते चलिए, डायरेक्ट मान निकाल दीजिए ना। तो वो और काम कर दीजिए, कम से कम इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो वो तो 0 आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट निकालिए, छोड़िए, चलिए डायरेक्ट निकालिए, ना प्रॉपर्टीज दिमाग में आएगा तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। सबसे पहले 4 लेंगे, तो याद कीजिए हम बोले तो ये रो खत्म कर देंगे, ये कॉलम खत्म कर देंगे, तो 50 25 माइनस में 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर -9 ले लेंगे तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो 5 तिया हो जाएगा 15 -7 5 हो जाएगा 35। फिर प्लस में 7 ले लेंगे तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 तिया 12 -50 25। ठीक, अब आगे बढ़िए, 25 में से 28 जाएगा तो -3, तो माइनस हो जाएगा 12, है ना। इसका 15 में से 35 जाएगा तो बचेगा -20, माइनस माइनस प्लस, तो 20 नमा 180, 180 ना होगा, 20 नमा 180, तो प्लस में 180। ठीक है, 12 में से 25 जाएगा तो 13 ना होगा, 13 सते 91, तो बच जाएगा -91। ठीक, अब देखिए इस दोनों को पहले जोड़ लीजिए, है ना, तो हो जाएगा आपको 180 माइनस 2 आ 1 3 और 9 आ 1 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7, ये बच गया 18, 18 में से 10 जाएगा 9 17 बचा, 17 में से 10 जाएगा तो 7, 77 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर कौन हो गया 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि y इक्वल टू इतना है तो सिद्ध करें कि dy/dx बराबर 1/2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह देखिए इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, बट इन्वर्स का तो क्वेश्चन है लेकिन इसमें घुसा दिया है कहते डिफरेंशिएशन, मतलब पहले इन्वर्स का सॉल्यूशन करके हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कभी निकालेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में y इक्वल टू क्या दिया हुआ है। देखिए y इक्वल टू लिखेंगे गिवन y इक्वल टू आपके पास दे दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में x दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बट कोई भी क्वेश्चन अगर जो इन्वर्स का हो, डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हम उसको सॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे सॉर्ट। और सॉर्ट कैसे करते हैं तो उसमें x के वैल्यू कुछ हो पुट कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए समझिएगा, सुनिए हम लोग लिखेंगे, याद कीजिए हम आप लोगों को रूल ऑफ पुटिंग बताए थे, तो वहाँ पे बताए थे कि अगर जे
रूट अंडर अगर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम एक्स के जगह पर या तो साइन थीटा डालेंगे या कॉस थीटा डालेंगे। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स के जगह पर या तो टेन थीटा डालेंगे या कॉट थीटा डालेंगे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो एक्स के जगह पर या तो सेक थीटा डालेंगे या कॉसेक थीटा डालेंगे। समझे? देखिए इधर समझिए, y बराबर मेरे पास दिया हुआ है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। y में कथी दिया हुआ है? x दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे लेट x बराबर कथी मानेंगे? टेन थीटा। इसीलिए लिखेंगे थीटा बराबर टेन इनवर्स x। चलिए इसमें आ जाइए, डाल दीजिए तो बराबर में तो आ जाएगा टेन इनवर्स है ना रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक, बराबर में टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कदे? सेक स्क्वायर थीटा। याद रखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। रूट है तो सीधा बचेगा सेक थीटा माइनस 1 बट्टा में कथी? टेन थीटा। मेरा एक ही काम है कि भाई इसको तब तक हम लोग सॉर्ट करते रहेंगे, इसको तब तक हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब तक यह टेन में नहीं आ जाता है। टेन में आ जाएगा कहानी खत्म। तो इसको टेन में लाने के लिए लिखेंगे टेन इनवर्स सेक थीटा को लिख देंगे 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 और टेन थीटा को लिख दीजिएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक बट्टा में ना है कुछ होता 1। आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स। देखिए इसको लॉसल ले लेंगे तो कॉस थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस में कभी हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा जो देखिए बच जाएगा आपके पास कितना बचेगा? टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में हो जाएगा कथी? साइन थीटा। अब इसका फॉर्मूला डाल दीजिए। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू में कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा बाई 2 कट गया। तो बच जाएगा कितना? टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2 और बट्टे में कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 बट्टे कॉस थीटा बाई 2 बराबर में हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ठीक है, साइन बाई कॉस टेन थीटा बाई 2 होता है। टेन से टेन खत्म हो जाएगा तो बचेगा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का वैल्यू आप पुट कर लीजिए है ना। तो थीटा बाई 2 का मान डाल दीजिए। थीटा का मान हम लोग डाले थे टेन इनवर्स एक्स बट्टा 2। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 बाई 2 और टेन इनवर्स एक्स। ये कौन चीज़ का वैल्यू हो गया? वाई का। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बट डी एक्स बराबर 1 बाई 2 बाहर गया और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, यही आंसर आप लोगों को लाना था। ठीक है, देख लीजिए यही आपको आंसर लाना था, यही ना आंसर लाना था। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दे दिया हुआ है यदि y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स हो तो डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करे। कोई खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या कर दिया हुआ, थोड़ा सा घुमा दिया हुआ। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, देखिए समझिएगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या काम करेंगे? देखिए इधर थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेंगे तो आपको सुविधा होगा है ना, वैसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे x। देखिए आप पढ़े हुए का फॉर्मूला याद कीजिए, log m बाई एन का फॉर्मूला होता है log m माइनस में कितना log n क्या होता है ना। चलिए आइए x log x x से गुना करेंगे तो x log a प्लस बी एक्स। ये कौन चीज़ का वैल्यू? y का। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x।
डी वाई बटा जो डी एक्स करेंगे तो इसको यू इंटू वी पर तोड़ेंगे तो एक्स को छोड़ेंगे आ जाएगा डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। अब फिर हम लोग लॉग एक्स को छोड़ेंगे और डी एक्स बटा डी एक्स। तो एक हो गया, समझे। फिर बीच में आ जाइएगा प्लस माइनस है तो माइनस दे के आ जाएगा एक्स इंटू डी लॉग ए प्लस बी एक्स बट्टा में चैन रूल के अकॉर्डिंग डी ए प्लस बी एक्स उतरेगा। अब फिर ऊपर जाएगा डी, आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी एक्स बट्टा में डी एक्स। फिर हो जाएगा बीच में कथी प्लस लॉग ए प्लस बी एक्स को छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स बटा डी एक्स। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्स लॉग एक्स के हो जाएगा 1/x आप प्लस में कथी लॉग एक्स एक्स का 1 माइनस एक्स लॉग एक्स के 1/x तो 1/a प्लस बी एक्स आई इंटू ए के 0 और बी एक्स के कितना हो जाएगा x के 1 हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा b बचेगा। देखिए इसके बाद प्लस में यहाँ पे आ जाइएगा तो लॉग a प्लस बी एक्स एक्स के 1 x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस लॉग x माइनस से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा बी एक्स बट्टा ए प्लस बी एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 8 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में x बराबर दे दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है, dy बटा dx निकालना रहेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहेगा ना तो पहला काम क्या करेंगे xo का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, yo का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे और लास्ट में दोनों को हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। याद रखिए है ना, xo का वैल्यू t के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, yo का वैल्यू t के मतलब x का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, y का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, लास्ट में दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 9 की तरफ। लिखेंगे गिवन x बराबर रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। देखिए जिसमें दिया रहेगा ना उसी में रेस्पेक्ट करेंगे। डी एक्स बट्टा में डी टी बराबर डी रूट अंडर 1/1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा डी 1 प्लस टी स्क्वायर गुने डी 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा में डी टी। रूट टी के याद कीजिए रूट एक्स से कितना होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स से कितना होता है 1/2 रूट एक्स तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर है ना। इसके बाद 1 के 0 और टी स्क्वायर के 2t, 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास आ जाएगा t बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यह dx बटा dt का वैल्यू आ गया। चलिए फिर y बराबर देखिए क्या दिया हुआ है। y बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है जो देख लीजिए। y बराबर भाई y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए हम लोग देखते हैं, फिर लिखेंगे अगेन y बराबर लिखेंगे अगेन y बराबर दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी डी वाई बटा डी टी बराबर डी रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई डी 1 माइनस टी स्क्वायर गुने डी 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा में डी टी। तो रूट टी तो रूट टी के कितना 1/2 रूट तो 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 के 0 टी स्क्वायर के माइनस 2t, 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास बचेगा माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। लिखेंगे नाउ मतलब अब लास्ट में हम बोले हुए तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लिखेंगे डी वाई बटा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बट्टा में डी टी। डी वाई बटा डी टी का वैल्यू आया हुआ है माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू जो आया हुआ था वह कथी आया हुआ था टी बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। होता है क्या डी टी से डी टी कट जाएगा तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर देखिए इसको भागा उलट के गुना कर दीजिए तो माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ए ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बटा टी, टी से टी कैंसिल
तो एक आंसर आ जाएगा -√1 + t² बटा √1 - t²। यही हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है sin x के पावर cos x। sin x के पावर cos x। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे लेट y बराबर, जब भी y का वैल्यू ना दिया जाएगा तो y इक्वल टू दे दिया हुआ sin x के पावर cos x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिए ना सबको आदमी को, जब भी वेरिएबल के पावर क्या होगा, वेरिएबल होगा, समझ रहे हैं ना। वेरिएबल के पावर अगर जो वेरिएबल रहेगा तो हम उसमें क्या काम करेंगे, लॉग लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे। कथी लगा के, लॉग लगा के डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो लॉग लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे टेकिंग। कथी लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लगाने पर जैसा ही लॉग लगाइएगा तो log y इक्वल टू log sin x के पावर cos x है। याद कीजिए जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है या फंक्शन के पावर फंक्शन रहता है तो हम बोले थे कौन चीज लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग के गुना वाला बदल जाता है जोड़ में, भागा वाला बदल जाता है घटाव में, मतलब माइनस में, पावर वाला बदल जाता है गुना में, तो पावर वाला गुना में आ जाएगा। तो log y इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू में log sin x। अब हम क्या करेंगे, एकरा u मानेंगे, एकरा v मानेंगे। ठीक है। तो चलिए लिखिए, देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। लिखेंगे d log y, कथी को छोड़ेंगे, log को, तो लिखिएगा कौन चीज, dy या गुने dy बट्टा dx बराबर cos x को छोड़ेंगे और लिखेंगे d log sin x। कौन चीज को छोड़ेंगे, log को, तो कथी हो जाएगा d sin x गुने d sin x बट्टा dx। फिर बीच में प्लस कौन चीज को छोड़ेंगे, log ऑफ sin x को छोड़ेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन, तो d cos x बट्टा dx। क्या समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? चलिए नहीं है प्रॉब्लम तो आगे बढ़िए। सुनिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और log x के 1/x तो कितना हो जाएगा 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक, फिर बीच में प्लस log sin x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। हाँ देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसीलिए लिख दीजिएगा डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू वाई, इधर आ जाएगा तो वाई इंटू, देखिए कॉस वाई साइन कॉट एक्स होता है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स, इस माइनस को शुरू में ले आइएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू में लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक, अब वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ था, याद कीजिए साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, तो साइन एक्स के पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम 10 तक आपको देखे हैं, अगला लेक्चर में फिर हम लोग 10 से आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।